Hello everyone, once again welcome to all in my YouTube channel Science Study Point, and this is the third part of this video of this chapter motion, and the next types of motion is oscillatory motion, and the definition of the motion is oscillatory motion is defined as the to and fro motion of an object from its mean position. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करे, इट मीन्स कभी एक साइड मूवमेंट हो, कभी दूसरी साइड मूवमेंट हो, फिर उस साइड पर आए, फिर दूसरी नेक्स्ट साइड पर जाए, बट उसका मोशन जो है वो अपने मीन पोजीशन से होना चाहिए। जैसे कि ये ऑसिलेशन जो पेंडुलम का दिखाया गया है एग्जाम्पल में, ये कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी है, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन पर रहकर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। जो इस टाइप का जो मोशन होगा वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। Vibratory motion occurs at a fixed point as an object moves back and forth. It can also be defined as an object forced to move to and fro periodically, occurring when a particle is vibrate. Vibratory motion कैसे होंगे? ये हमारे fixed point पर होंगे और मूव्स बैक एंड फोर्थ होंगे, मतलब आगे पीछे इनका मूवमेंट होगा। अगर इसे हम और डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे, वो भी पीरियोडिकली करेंगे, एक पीरियड के साथ जब उनका मूवमेंट होगा उनके ऑब्जेक्ट का, उनके पार्टिकल्स का, तो वो हमारा वाइब्रेटरी मोशन होगा। जैसे गिटार और सितार की बात करें तो जो वायर लगे होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन से ही वाइब्रेट होते रहते हैं, उनका आगे पीछे मूवमेंट होता रहता है, उनके पार्टिकल उनका जो वायर है वो एज अ पार्टिकल मूवमेंट होता रहता है, तो वो मोशन कैसा है? हमारा वाइब्रेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। A time of motion that repeats itself after equal time of time, interval of time is called periodic motion. ये वो टाइप का मोशन है जहाँ पर वो अपने मोशन को बार बार रिपीट करते हैं, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। जैसे अगर हम वॉच की बात करते हैं तो उनका जो टाइम है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और ये वो अपने इस टाइप के मूवमेंट को बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये मोशन हमारा कैसा है? पीरियोडिक है, जहाँ पर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को खुद से रिपीट करते हैं, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। A motion that does not repeat itself at a regular interval or a motion that does not repeat itself at all is called non-periodic motion. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को खुद से या किसी टाइम इंटरवल के साथ, अगर हम रेगुलर टाइम इंटरवल भी रखते हैं, तब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट खुद से रिपीट ना हो, मतलब कि उनका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो अपने मोशन को रिपीट ना करें, उनका मोशन किसी भी तरह चलता रहे, उनका मोशन रिपीट ना हो, तो इस तरह का मोशन होगा हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कार का मूवमेंट, डिफरेंट जो कार मूव्स करती हैं वो अपने मोशन को रिपीट नहीं करती हैं, आगे मूव करती रहती हैं, तो ये कैसा मोशन है? हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट इज़ हमारा रैंडम मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ नो पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट्स मोशन शिफ्ट unexpectedly, then it is said to have a random motion. It means कि इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, ये कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ हम अनएक्सेप्ट करेंगे ये वहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, उसे हम रैंडम मोशन कहेंगे। जैसे बिलियर्ड्स खेलते हैं, जब हम उसकी बॉल किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, जहाँ हम चाहते हैं वो वहाँ अनएक्सपेक्टेड जगह भी चली जाती हैं बॉल्स, तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा मोशन? वो रैंडम मोशन होगा। इट मीन्स कि रैंडम मोशन में कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी एंड कोई भी अनएक्सपेक्ट जगह पे वो शिफ्ट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो हम उसे कहेंगे रैंडम मोशन। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल मोशन।
When a body possesses more than one simple motion, it is called a multiple motion. जब किसी मोशन में एक से ज़्यादा टाइप के मोशन का यूज़ हो जाएगा, मतलब वहाँ पर हमारे जो टाइप्स ऑफ मोशन है उनमें से एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ मोशन लगेंगे, तो हम कहेंगे वो रैंडम मोशन है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में जो ये वेव्स दिखाई गई हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के मोशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। मीन्स कि एक ही एग्ज़ाम्पल में एक ही चीज़ में कई तरह के मोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम मल्टीपल मोशन। मीन्स कि एक ही ऑब्जेक्ट में कई तरह के मोशन का यूज़ होना ही मल्टीपल मोशन कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, I hope you understand the definition of motion and all the types of motion. Okay, thank you. Have a nice day. So, remaining types of motions is explained in next video, part 3rd. Okay, thank you.